हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम अपने इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को हिंदी में कहेंगे आगमन और निगमन विधि। अब मेरे चैनल पे आपको टीचिंग मेथड के बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें कि हमने ह्यूरिस्टिक मेथड, प्लेवे मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सारे मेथड पढ़ लिए हैं। तो उसकी जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे सारी लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली इंडक्टिव मेथड क्या होता है ये हम जानेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स जानेंगे इंडक्टिव मेथड के, मेरिट्स देखेंगे, डिमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, और साथ ही हम लोग डिडक्टिव मेथड का भी इंट्रोडक्शन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, मेरिट्स देखेंगे, एज वेल एज डिमेरिट्स देखेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको बीए रिलेटेड वीडियोस तो मिलती ही है, एज वेल एज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। अगर आपने कमेंट किया तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, आपको केवल करना ये है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और अगर आपको सेम वीडियो इंग्लिश में चाहिए तो आप मेरा दूसरा चैनल जिसका नाम लेसन प्लान कॉर्नर है, आप उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे सारी वीडियोस देख सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो पूरे लास्ट तक वॉच करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने के लिए इंडक्टिव मेथड यूज़ किया है या मैंने डिडक्टिव मेथड यूज़ किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड के लिए मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर टीचर जो है, अगर बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अगर टीचर को बच्चों को पढ़ाना है फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, ठीक है, फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, तो अगर टीचर क्या करती है, बच्चों को पहले ही फ्लावर के पार्ट्स के बारे में फ्लावर शो प्रेजेंट कर देती है, पहले ही प्रेजेंट कर देती है। और उसको टीचर पहले ही, अगर फ्लावर का पार्ट फ्लावर जो होते हैं उसके पार्ट्स बच्चे पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में टीचर उसको एक्सप्लेन करती है एक एक पार्ट को। ठीक है, तो ये आएगा हमारा डिडक्टिव मेथड में। बट अगर टीचर पहले पार्ट्स को, यहाँ पे देखिए, पार्ट्स को पहले एक्सप्लेन कर रही है, पहले सारा उसका जो फ्लावर के जो पार्ट्स होते हैं, पेटल्स, जो भी इसके पार्ट्स होते हैं, वो टीचर पहले एक्सप्लेन करेगी और उसके बाद जो है टीचर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्लावर शो करेगी, तो ये आ जाएगा हमारा इंडक्टिव में। यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव टोटली ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो आपने जान लिया कि डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड क्या है। बेसिकली दोनों के एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंडक्टिव मेथड होता क्या है। अब हम लोग उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं इंडक्टिव मेथड बेसिकली क्या होता है कि पहले ही एग्जाम्पल बच्चों को बता दिया जाता है। जैसे कि अगर टीचर बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम साइंस के इसमें देखें, अगर टीचर बच्चों को ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के बारे में अगर पढ़ाना है, तो पहले ही टीचर उसका या तो उसका एग्ज़ाम्पल शो कर देगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कुछ मॉडल शो कर देगी, ठीक है, हम देखें तो। और अगर मैथ्स पढ़ा रही है तो पहले ही कोई जो टीचर पढ़ाने उसका जो रिज़ल्ट है, या तो जो उसका सोल्यूशन है, या तो जो उसका एग्ज़ाम्पल है, वो पहले ही बता देगी और बाद में रूल बताएगी। वो किस में आएगा, इंडक्टिव मेथड में। हम लोग इसमें इंग्लिश का भी एग्जाम्पल देखेंगे कि इंग्लिश के सब्जेक्ट में इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, तो पहले टीचर क्या कर देगी, पहले ही एग्जाम्पल दे देगी और उसके बाद जो बच्चे हैं उसको रोल आउट करेंगे, फिगर आउट करेंगे। ठीक है, टीचर क्या करेगी, एज अ गाइड जो है, एज अ गाइड एक्ट करेगी। और जो बच्चे हैं, दे स्टार्ट फाइंडिंग आउट द स्ट्रक्चर और द रूल फ्रॉम द एग्जाम्पल एंड फाइंड द आंसर्स ऑल बाय देमसेल्फ। हम उसको एग्जाम्पल पढ़ेंगे तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देख लेते हैं पहले मेन इसका रोल प्रिंसिपल क्या होता है। ये फर्स्ट सबसे पहले तो एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक से जनरल, कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट, प्रैक्टिस से थियरीज, एग्जाम्पल से स्टार्ट होता है। ये बॉटम अप्रोच है और नोन से अननोन की तरफ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं सबसे पहले इंडक्टिव मेथड का। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे इंग्लिश का देखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का टीचर बच्चों को पढ़ा रही है तो इंडक्टिव मेथड कैसे यूज़ कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अगर टीचर को पढ़ाना है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, बच्चों को प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में नहीं पता, टीचर क्या कर सकती है, सबसे पहले एग्जाम्पल उनको बच्चों को दे देगी। जैसे कि ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, ठीक है। वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, ठीक है। आगे वह डांस कर रही है, डांस कर रही है, ठीक है। इस तरीके से सारा कुछ लिख देगी। और वह रीड कर रहा है, वह लिख रहा है, वह गा रही है। इस तरीके से टीचर पहले ही एग्जाम्पल से बता देगी, ठीक है। पहले ही जो है एग्जाम्पल बता देगी। और जब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि हाँ ही इज़ प्लेइंग का मतलब ये है, शी इज़ डांसिंग मतलब कि कोई चीज़ अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो उसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे कि वह पढ़ता है, ही इज़ रीडिंग, ही इज़ राइटिंग, तो पहले टीचर एग्जाम्पल ही बता देगी। उसके बाद बच्चे को समझ में आ जाएगा इतना चीज़। उसके बाद टीचर बताएगी सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी एग्जाम्पल पहले ही बता दिया गया। और जब एग्जाम्पल बताया गया तो उसके हिसाब से टीचर ने बताया कि चलो ऐसे सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे अच्छे तरीके से समझ गए क्योंकि बच्चे को पहले एग्जाम्पल भी समझ में आ गया है, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया कि इंडक्टिव मेथड क्या होता है। इंडक्टिव मेथड में पहले ही एग्जाम्पल दे दिया जाता है टीचर के द्वारा। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये साइंटिफिक मेथड है, ठीक है। और फ्यूचर इंक्वायरीज़ में जैसे कि अगर पहले ही एग्जाम्पल बता दिया गया तो बच्चों के लिए आसान होता है बाद में कि उनको पता रहता है कि किस तरीके से एग्जाम्पल्स के टीचर अगर एग्जाम्पल के रूप में कोई बताती है तो बाद में बच्चों को ज़्यादा उसमें दिक्कत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले उनको पता है कि हाँ मतलब इस तरीके से कोई रेगुलर लगातार वर्क कर रहा है तो हमें इधर पे ING फॉर्म यूज़ करना है। इस तरीके से बच्चों को पहले एग्जाम्पल मिल गया, ठीक है। और जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है और स्मॉल क्लासेस छोटे बच्चों के लिए जो होता है यूज़फुल होता है। अब आगे देखते हैं कि इसका डिमेरिट सबसे पहले तो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम कंज्यूम होता है, बड़े क्लास के बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है। और कभी कभार क्या होता है कि इनसफिशिएंट डेटा ही केवल मिल पाती है, ठीक है। डिडक्टिव मेथड टोटली ऑपोजिट है। ये समझिए कि इंडक्टिव मेथड अगर आपने समझ लिया तो डिडक्टिव मेथड उसका पूरा ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो जो डिडक्टिव मेथड है बेसिकली ये क्या है कि ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, ग्रामर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ये इसको ज़्यादा करके यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं तभी समझ में आएगा अच्छे से। जैसे कि अगर टीचर को प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाना है तो टीचर क्या बता देगी कि एक टीचर ने रूल सेट कर दिया, एक रूल टीचर ने बता दिया सब्जेक्ट प्लस EZMR प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे टीचर ने क्या किया कि पहले एग्जाम्पल नहीं दिया बट पहले रूल बता दिया और बच्चे क्या करेंगे उस रूल के हिसाब से अपने जो सेंटेंस है उसको बनाएंगे, उसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि टीचर ने पहले एग्जाम्पल नहीं दिया बल्कि पहले रूल दिया है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, इंडक्टिव मेथड का टोटली ऑपोजिट है। इंडक्टिव मेथड में क्या था कि टीचर ने क्या किया था, सबसे पहले एग्जाम्पल ही बता दिया था, फिर उसके जब बच्चों को समझ में आया तो उसके बाद उसके हिसाब से रूल मैडम ने तैयार करके बच्चों को बताया, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये छोटा सा ही टॉपिक है, अगर से एग्जाम्पल से अगर आपको समझ गया तो फिर वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे देखिए तो सबसे पहले तो फॉर्मूला, पहले ही फॉर्मूला बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल। एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट, जनरल से पर्टिकुलर होता है। आगे देखते हैं, नोन से अननोन होता है, रोल से स्टार्ट होता है और नोन से अननोन होता है,
जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आई थिंक मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया होगा। मेरिट्स क्या है इसके? सबसे पहले तो टाइम सेविंग होता है। टीचर ने पहले रूल बता दिया तो बच्चे उसके हिसाब से आसानी से अपने सेंटेंस बना लेंगे। और जो लेंथी टॉपिक होता है उसको कवर करना आसान हो जाता है टीचर के लिए। और इससे जो मेमोरी होती है बच्चे की शार्प होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को याद करने की भी ज़रूरत पड़ती है, रिकॉल करने की भी ज़रूरत पड़ती है। आगे देख लेते हैं, डिमेरिट्स में है सबसे पहला तो ये कंफ्यूजिंग हो सकता है समटाइम्स। वैसे तो एग्जाम्पल अगर बच्चे ने रूल्स टीचर ने बता दिया तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बट कभी कभार हो सकता है कि बच्चे के लिए थोड़ा सा ये जो हो सकता है कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट हो सकता है। और ये जो मेथड है ये थिंकिंग, रीजनिंग और डिस्कवरी के लिए जो सुटेबल नहीं है, क्योंकि टीचर ने पहले ही क्या कर दिया, रूल सेट कर दिया। टीचर बच्चे क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। ठीक है, और ब्लाइंड क्रैमिंग लीड्स वेरी ऑफन टू फॉरगेटिंग द फॉर्मूला। कभी कभार बच्चे इसमें फॉर्मूला भी भूल सकते हैं, ये भी इसमें एक जो है अगर फार्मूला भूल गए तो बच्चे वैसे भी आगे फॉरवर्ड कुछ और आगे तो कर सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। मैथ्स में भी है, फार्मूला भूल गए तो क्या हो जाएगा, आगे कुछ उसको जो सम है वो सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल पाएंगे। और ये दिस मेथड विल डिमांड ब्लाइंड मेमोराइजेशन, यानी कि एक तरीके से इसमें मेमोरी की भी याद रखने की ज़रूरत है, रट्टा मारने की ज़रूरत है, रूल्स का वो सारा कुछ याद करने की बच्चों को ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। चलिए ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इंडक्टिव और डिडक्टिव यानी आगमन और निगमन विधि क्या है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर बी एड रिलेटेड टॉपिक। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।